माजी में एक दूसरे को मौलाना डीजल और यहूदी एजेंट जैसे अलकाबात से नवाजने वाले इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान शहबाज हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत में एक दूसरे के साथ मिलकर चलने के ख्वाहिशमंद हैं। ताहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शामिल करने के लिए राजी नहीं कर सकी। जमीयतुल उलमा इस्लाम की मरकजी क़यादत ने मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाने की मुखालफत कर दी है, जिस पर मौलाना फजलुर रहमान ने पीटीआई वफ्द को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करते हुए तहरीरी यकीन दहानियां मांग ली हैं। ज़राए के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में कलीदी किरदार अदा करने पर मौलाना फजलुर रहमान को तानो तशनी का निशाना बनाने वाले यूटीए रहनुमा एक बार फिर जेयूआई क़यादत के तरलों पर मजबूर हो गए हैं। मौलाना फजलुर रहमान अपनी रही सही साख का जनाजा निकालते हुए कैदी नंबर 804 की हिचकोली खाती गाड़ी को डीजल फराहम करने पर आमादा है। ताहम मौलाना को अपने इस फैसले पर जमात के अंदर से सख्त मज़ामत का सामना है। ताहम ज़राए का दावा है कि माजी में एक दूसरे को मौलाना डीजल और यहूदी एजेंट करार देने वाले इमरान खान और मौलाना फजलुर रहमान शहबाज हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक पेज पर आ गए हैं। मौलाना की जानिब से अपने सख्त सियासी मुखालिफ से एक बार फिर हाथ मिलाने की ख्वाहिश पर जहां सोशल मीडिया पर इन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं नाक़िदीन इस मुमकिना इत्तेहाद को मजबूरी की शादी करार दे रहे हैं। ताहम यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पीटीआई और जेयूआई के मिलकर हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से ज्यादा फायदा किस पार्टी को होगा और क्या ये एहतजाज शहबाज हुकूमत को टफ टाइम देने में कामयाब होगा। सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी के मुताबिक अगर पीटीआई और जेयूआई मिलकर एहतजाज करते हैं तो इसका ज्यादा फायदा पीटीआई को होगा और इसकी ताकत में भी इजाफा होगा। इसकी बड़ी वजह यह है कि वही एहतजाज कामयाब तस्वुर किया जाता है जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हो। जेयूआई के पास अगरचे स्ट्रीट पावर ज्यादा है, ताहम वो इसका मुजाहरा नहीं करेगी ताकि पीटीआई वाले इसे कैश ना करवा सकें। मुजीबुर रहमान शामी का मजीद कहना है कि अगर जेयूआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर एहतजाज करेगी तो एक दिलचस्प चीज सामने आएगी कि जेयूआई का आम इंतखाबात में जिन नशस्तों पर धांधली का इल्जाम है, इसमें से बेशतर नशस्तें खैबर पख्तूनख्वा की हैं और वहां पीटीआई कामयाब हुई है, तो जेयूआई कैसे पीटीआई के साथ मिलकर एहतजाज करेगी। मुजीबुर रहमान शामी का कहना था कि अगर मौलाना फजलुर रहमान इस इत्तेहाद को वसी करते हैं और एक बड़ी सियासी मुफाहमत की बुनियाद रखते हैं तो इसका फायदा पूरे मुल्क को होगा। इस तरह दीगर पार्टियां भी इसमें शामिल हो सकेंगी। अगर सियासी जमातें ये तय कर लें कि आइंदा मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कराना है तो ये एक मुस्बत अमल होगा और इससे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। अपोजिशन के मिलकर एहतजाज करने और हुकूमत को टफ टाइम मिलने से मुतालिक सवाल पर मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि जब हुकूमत एक मरतबा कायम हो जाती है तो इसे सिर्फ पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाने, मार्शल नाफिज करने या अदलिया के जरिए खत्म किया जा सकता है। इस वक्त अदलिया में इतनी ताकत नहीं कि वो मुंतखब हुकूमत को घर भेजे। अगर एहतजाज करने वालों को फौज की सपोर्ट ना हो तो कैसे मुंतखब हुकूमत को घर भेजा जा सकता है। दूसरी जानिब सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि अगर पीटीआई और जेयूआई मिलकर एहतजाज करने पर इत्तफाक कर लेते हैं तो इसका असल फायदा पीटीआई को होगा। इसमें कोई शक नहीं कि पीटीआई के पास असेंबलियों में नशस्तें ज्यादा और जेयूआई के पास कम है, लेकिन एहतजाजी मुजाहिरों के हवाले से जेयूआई का सियासी वजन पीटीआई से ज्यादा है जिसका वो भरपूर इस्तेमाल करेगी। अंसार अब्बासी के मुताबिक अपोजिशन जमातों का एहतजाज हुकूमत को कितना टफ टाइम देगा इसका ताल्लुक एहतजाज से नहीं होता बल्कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। 2014 के धरने में एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ थी, लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के पीछे खड़ी है। इसलिए एहतजाज करने वालों का हुकूमत को टफ टाइम देना मुश्किल होगा। हुकूमत को टफ टाइम अपोजिशन का एहतजाज नहीं बल्कि मुश्किल माशी हालात जरूर दे सकते हैं। ताहम दूसरी जानिब जेयूआई ज़राए का दावा है कि साबिक स्पीकर असद कैसर, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सरबराह महमूद खान अचकज़ई समेत मुख्तलिफ अपोजिशन रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान को राजी करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। ताहम अभी तक तहरीक इंसाफ हुकूमत के खिलाफ तहरीक में मौलाना फजलुर रहमान को शामिल करने के लिए राजी नहीं कर सकी। मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने के लिए मजीद राब्तों का फैसला किया गया है। जेयूआई के जिम्मेदार ज़राए का कहना है कि जेयूआई के मरकजी कायदीन ने मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई से हाथ न मिलाने का मशवरा दिया है। ज़राए ने बताया कि मौलाना फजलुर रहमान ने बाइख्तियार वफ्द से बातचीत करने पर इत्तफाक किया है
اور جن امور پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اس پر انہوں نے پی ٹی آئی قیادت سے تحریری یقین دہانی اور ضمانت مانگ لی ہے۔ تاہم تجزیہ کاروں کے مطابق ماضی میں دونوں جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب اور ایک دوسرے کے خلاف رہی ہیں۔ اتحاد دونوں کی ضرورت ہے، لیکن یہ اتحاد غیر فطری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو مستقبل میں احتجاج کے لیے جے یو آئی کی مدد کی ضرورت ہوگی، جبکہ مولانا کا مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ انتخابات میں مولانا کو خیبر پختونخوا میں پوری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اس شکست کی بڑی بینیفیشری تحریک انصاف ہے۔ اس لیے دونوں جماعتوں کا مل کر آگے بڑھنا ناممکن نظر آتا ہے اور لگتا یہی ہے کہ مولانا اس وقت صرف اور صرف مختلف اقدامات کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حساب برابر کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔